नमस्कार। प्रीवियस वीडियो में हमने एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति का अध्ययन किया था। आज इसी क्रम में, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपके बीए पार्ट थर्ड में 2 पेपर हैं, एशिया का भूगोल एशिया का भूगोल के साथ साथ हमें इसमें विश्व के भूगोल का भी अध्ययन करना है। और सेकंड पेपर है हमारा भारत का भूगोल। चूँकि हमें दोनों का अध्ययन एक दूसरे प्रथम भाग में हमने एशिया के संदर्भ में भारत का अध्ययन किया था, उसी तरीके से हमने हिंद महासागर की स्थिति को उसमें आपके साथ डिस्कस किया था। आज हम शुरू करेंगे एशिया महाद्वीप का उच्चावच। चूँकि हमें शुरू से ही पता है कि एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या में विश्व के सबसे बड़े विशालतम महाद्वीपों में एक है, तो धरातल में भी इसमें विविधताएं और भिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। क्योंकि इतने विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए महाद्वीप में हम मान सकते हैं कि अनेक धरातलीय स्वरूप हमें देखने को मिलेंगे। इन धरातलीय स्वरूपों में अनेक विशेषताएं देखने को हमें मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप के धरातल पर एक और प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित अंगारा लैंड भूखंड है तथा अरब का पठार है। साथ ही साथ उत्तर में इसके निचले भूखंड है। साथ ही साथ नवीनतम चट्टानों से निर्मित पर्वत श्रेणियाँ हैं, नदियों की घाटियाँ तथा मैदान भी मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्राचीन से लेके नवीन तक, उच्चतम से लेके निम्नतम तथा अनेक प्रकार के हमें यहाँ पर स्थलाकृतिक आकृतियाँ देखने को मिलती हैं। समुद्रों के तटों के सहारे भी एशिया में विस्तृत द्वीप समूह मालाएँ भी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इस तरीके से इस महाद्वीप के धरातल पर संसार के अत्यधिक उपजाऊ नदियों के मैदान से लेकर उष्ण एवं शीतल मरुस्थल तक भी विद्यमान है। तो साथ ही मैं जनरल इसमें डिस्क्रिप्शन आपको देना चाहूँगी कि एशिया के मध्य भाग में फैली हुई जो पर्वत पठार श्रृंखला है वो नवीन काल की है, जिसको कि हम तृतीयक काल के रूप में हम देखते हैं। इन पर्वत श्रेणियों का केंद्र पामीर की गांठ है, जो अपने विश्व में अधिकतम ऊंचाई के कारण संसार की छत, जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से प्रसिद्ध है। इसके पश्चिमी भाग में फैली दक्षिण पश्चिमी एशिया की पर्वत श्रेणियां हैं, जिन्हें आर्मीनियन की गांठ कहा जाता है, और ये अपना एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान भी रखती हैं। पामीर की गांठ के उत्तर पूर्व में अल्टाई पर्वत श्रेणियाँ विस्तृत हैं। धरातल की इन प्रमुख विशेषताओं के साथ साथ उपजाऊ नदियों के मैदान हैं, जो विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र माने जाते हैं, जिनमें गंगा सिंधु नदियों के मैदान, पूर्व की ओर स्थित चीन का हांगू नदी का मैदान, साथ ही साथ पश्चिम में स्थित इराक में दजला फरात का मैदान एशिया की प्राचीन संस्कृति का केंद्र भी रहा है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित अरब तथा भारत के प्रायद्वीपीय पठार उन प्राचीन चट्टानों के बने जिनका निर्माण पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ हुआ था। तो इन्हीं आधार पर हम पृथ्वी के एशिया के धरातल को मुख्यतः 5 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम, नंबर 2 नदियों से निर्मित मैदानी भाग, नंबर 3 दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार, नंबर 4 उत्तर की निचली भूमि, और नंबर 5 है द्वीप समूह मालाएँ। ये पांचों ही स्थलाकृतियाँ अपना एक विशेष स्थान रखती हैं, और इन्हीं के संदर्भ में आज हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम। जैसे कि नाम से हमें विदित हो रहा है, ये एशिया के मध्य भाग में फैली ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं। इन पर्वतों के बीच में हमें पठार देखने को भी मिलते हैं। हम ये मानते हैं कि विश्व के जो सबसे नवीन पर्वत पठार क्रम है वो इसके अंतर्गत पाए गए हैं। और विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है, जैसे कि आपके माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,848 मीटर ऊंचाई लिए है, वो भी इसी क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। तो हम आज बात कर रहे हैं मध्यवर्ती पर्वत एवं पठार क्रम की। एशिया के मध्य भाग में फैली हुई यह उच्च पर्वत श्रेणियाँ एशिया महाद्वीप के 20% से भी अधिक भाग को घेरे हुई हैं। इसका विस्तार एशिया के लगभग 78 लाख वर्ग किलोमीटर भाग पर है। माना कि ये पर्वत श्रेणियाँ ऊंचाई के साथ साथ हमें एशिया के लिए नदियों के मैदानी भागों का भी निर्माण करते हैं, क्योंकि इनके उच्चस्थ भागों से नदियाँ
मैदानी भागों में आती है और अपने साथ अपरदित मलबे को लाती है और उनको मैदानी भागों में विस्तारित करती है या उनको मैदानी भागों में फैलाती हैं। इस पर्वत क्रम पश्चिम में टर्की से प्रारंभ होकर पूर्व में चीन तथा उत्तर पूर्व में बेरिंग सागर तक ही विस्तृत है। इसमें अनेक उच्च पर्वत एवं पठार सम्मिलित हैं। इस क्रम में पर्वत शिखरों की सामान्य ऊंचाई 1000 मीटर से लेकर 8848 मीटर तक है। एशिया के इस मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम का केंद्र पामीर की घाट है, जो विश्व की छत कहलाती है। मैं और ये बताना चाहूँगी कि पामीर की घाट से निकलने वाली पर्वत श्रेणियों का प्रथम क्रम पश्चिम की ओर फैला हुआ है और जिसके अंतर्गत जो पहाड़ी आती है वो आती है उत्तर पश्चिम की ओर हिंदू कुश तथा एल्ब्रुज पर्वत श्रेणियाँ हैं। एल्ब्रुज पर्वत श्रेणी आर्मेनिया की घाट पर समाप्त हो जाती है। उत्तर दक्षिण की ओर गिलगिट, सुलेमान, किरथर तथा जैग्रोस पर्वत श्रेणियाँ हैं। जैग्रोस पर्वत श्रेणी आर्मेनिया की घाट पर समाप्त हो जाती है। मैं इसको आगे एक आपके सामने मानचित्र है, उस मानचित्र की सहायता से भी आप इसे समझ सकते हैं। पामीर की घाट के पश्चिम में फैली हुई इन उत्तरी व दक्षिण पर्वत श्रेणियाँ अथवा एल्ब्रुज तथा जैग्रोस पर्वत के मध्य में ईरान का पठार आता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पर्वत श्रेणियों के मध्य यहाँ पर पठार भी स्थित है। आर्मेनियन की घाट के पश्चिम की ओर 2 पर्वत श्रेणियाँ उत्तरी तथा दक्षिणी दिशाओं में फैली हुई है। उत्तरी पर्वत श्रेणी को पॉन्टिक श्रेणी तथा दक्षिण श्रेणी को टॉरस श्रेणी भी कहा जाता है। आर्मेनियन की घाट के पश्चिम में फैली हुई इन उत्तरी एवं दक्षिण पर्वत श्रेणियों अथवा पॉन्टिक तथा टॉरस पर्वत के मध्य एशिया माइनर का पठार भी है, जिसे अनातोलिया का पठार भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि पामीर की घाट से निकलने वाली पर्वत श्रेणियों का दूसरा क्रम दक्षिण पूर्व की ओर फैला हुआ है। इस क्रम के अंतर्गत निम्न पठार सम्मिलित हैं। पामीर की घाट के दक्षिण पूर्व की ओर हिमालय पर्वत श्रेणी फैली हुई है और इसमें विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी भी यहाँ पर ही पाई जाती है, जिसे कि हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं। यह हिमालय पर्वत श्रेणी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर एक चाप की भांति फैली हुई है। दूसरा, हिमालय पर्वत श्रेणी की एक शाखा असम तथा म्यांमार होते हुए पूर्वी द्वीप समूह में चली गई है। आप इस चीज़ को अपने मानचित्र के द्वारा स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। इनमें मुख्य पर्वत श्रेणी अर्कानयोमा, प्यूगयोमा तथा तंसारियोमा है। पामीर की घाट से निकलने वाली, जैसे कि अभी आप ये दूसरा मानचित्र देखिए, इसमें और भी स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि पामीर की घाट के पूर्व की ओर एक पर्वत श्रेणी दक्षिण पूर्व दिशा में चली गई है, जिसे कुनलुन तथा वैतनार तथा सिंगनिंग पर्वत हैं। इसी तरीके से अल्टाईनाग, नानशांग तथा खिंगन उत्तर पूर्व दिशा में चली गई हैं। साथ ही साथ हिमालय तथा कुनलुन पर्वत श्रेणियों के मध्य तिब्बत का पठार है, जो संसार का सर्वोच्च पठार है, जिसकी ऊंचाई 4500 मीटर है। और हिमालय और कुनलुन के बीच में जो श्रेणी काराकोरम पाई जाती है, उस श्रेणी पे K2 है और ये K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है।